हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 16 जुलाई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख ने 2025 तक यूटी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य के साथ में समझौता किया है। और सिक्किम राज्य देश का पहला ऐसा राज्य जो पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती करता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ऑर्गेनिक लद्दाख प्रशासन ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक में बदलने के उद्देश्य से लद्दाख क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के कार्यान्वयन के संबंध में लद्दाख और SSOCA के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और लद्दाख के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल और प्रशासक कौन है? तो यह है राधा कृष्ण माथुर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह जी ने अभी इसका उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। और गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र हमारी युवाओं को दवा और नशीले पदार्थों की लत से मुक्त कराने में मदद होगी। और यह केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों और इसके मार्गों में जब्त दवा और नशीले पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण में मदद करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय पुलिस के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच पर वर्चुअल प्रशिक्षण मॉडल का भी उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल कौतुक नाइट ने द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक लिखी है। यही है वह पुस्तक, द ग्रेट बिग लायन। और यह पुस्तक बाल कौतुक क्रिसमस नाइट द्वारा चित्रित और लिखी गई है। यह किताब एक शेर और दो बच्चों की कहानी है। इस पुस्तक में दोस्ती, समावेशिता, वन्य जीव संरक्षण और कल्पना की दुनिया के बारे में बात की गई है। और पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पफिन छाप द्वारा प्रकाशित की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा। और विशेषज्ञों की टीमों द्वारा गंगा नदी 2018-19 में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई है। और गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है, लेकिन अक्सर अवैध शिकार का शिकार हो जाती है। और गंगा में डॉल्फिन की उपस्थिति एक स्वस्थ परिस्थिति की तंत्र का संकेत देती है, क्योंकि डॉल्फिन कम से कम 5 फीट या 8 फीट से गहरे पानी में रहती है। और गंगा की डॉल्फिन को एक लुप्त प्राय जलीय जानवर घोषित किया गया है। और यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, क्योंकि अन्य 3 प्रजातियां यांगत्जे नदी, पाकिस्तान में सिंधु नदी और विश्व स्तर पर अमेजन नदी में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WPI मुद्रास्फीति जून में घटकर कितने प्रतिशत हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12.07% हो गई है। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जून में कच्चे तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कुछ कमी के बाद सीमांत रूप से कम होकर 12.07% पर आ गई है। हालांकि WPI मुद्रास्फीति जून में लगातार तीसरे महीने दोहरे अंकों में हो रही है, जिसका मुख्य कारण पिछले साल का न्यून आधार रहा है और जून 2020 में WPI मुद्रास्फीति 1.81% थी और खुदरा मुद्रास्फीति जून में लगातार दूसरे महीने 6.26% पर RBI के 6% की कंफर्ट स्तर से ऊपर रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी JS इफ्तिकार ने यह पुस्तक लिखी है। यही है JS इफ्तिकार और ये हैं हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, जिन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ पत्रकार JS इफ्तिकार द्वारा लिखित पुस्तक उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन प्राप्त की और श्री नायडू ने उस पुस्तक के लिए लेखक की सराहना की, जिसमें दक्कन की समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं की चर्चा की गई है। और यह पुस्तक गद्य और काव्य का संकलन है, जो दक्कन क्षेत्र के 51 उत्कृष्ट कवियों और लेखकों के जीवन और कार्यों को समेटे हुए है। इस पुस्तक में हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय से लेकर वर्तमान समय तक दक्कन का समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं की चर्चा की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में भीम UPI सेवाएं शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भूटान। भूटान में भारत देश ने यानी कि अपने देश ने भूटान में भी अब भीम UPI सेवाएं प्रारंभ कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में भीम UPI QR आधारित भुगतान शुरू किया है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग और मजबूत बनाएगा। और भूटान में लॉन्च के साथ दोनों देशों के भुगतान के बुनियादी ढांचे मूल रूप से जुड़े हुए हैं और इससे भूटान की यात्रा करने वाले भारत के पर्यटकों और व्यापारियों को लाभ होगा और यह कैशलेस लेन देन के माध्यम से जीवन यापन और यात्रा को आसान बनाए। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है भूटानी न्यूगल ट्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो इमेजिंग सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसरो अभी जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 अगस्त को GSLV F10 रॉकेट पर जियो इमेजिंग उपग्रह GISAT-1 की योजनाबद्ध परिक्रमा के साथ श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट में पूरी तरह से लॉन्च गतिविधि में वापस आ रहा है और यह GSLV F10 द्वारा भूतुल्यकालिक समानांतर कक्षा में रखा जाएगा और इसके बाद में इसे अपने ऑनबोर्ड प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके पृथ्वी के भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की अंतिम भूस्थितिक कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष है के सिवान और इसरो का मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉर्जिया। जॉर्जिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जॉर्जिया में एक प्रमुख तिबिलिसी पार्क में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कटाव पर स्थित राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश जॉर्जिया ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर ने देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की और 17वीं शताब्दी की सेंट क्वीन
केटेवा के अवशेष भी सौंपे हैं। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली गेरीबासिलविली और यहाँ की राजधानी है तिबिलिसी और यहाँ पर मुद्रा चलती है जॉर्जियाई लारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का चीयरिंग सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि ए आर रहमान और अनन्या बिरला, इन दोनों ने साथ में यह सॉन्ग गाया है और इसे लॉन्च किया है अभी। यही है संगीतकार ए आर रहमान और अनन्या बिरला जिन्होंने यह सॉन्ग गाया है हिंदुस्तानी वे। गायिका अनन्या बिरला ने संगीत उस्ताद ए आर रहमान के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक चीयरिंग सॉन्ग लॉन्च किया है हिंदुस्तानी वे शीर्षक से। गीत अनन्या द्वारा गाया गया है और रहमान द्वारा रचित है और गाने के लॉन्च में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।